तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कर है, दो रेलगाड़ियों की औसत कितना है, 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना किलोमीटर तय करती है तो 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो आपको कितना है, चालों की औसत कितना दे दिया है, चालों का अनुपात कितना दिया है, चालों के अनुपात आपका 6:7 दिया है, राइट। ठीक है, तो आपको ये पता है कि चाल इक्वल टू क्या हो जाता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप ये देखेंगे इसका सेकेंड रेलगाड़ी की चाल पता कर लीजिए, चाल कितना है। तो यहाँ पे देखिए 4 घंटों में 364 किलोमीटर है चले, तो इसकी चाल हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 364/4, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 91 हो गया। तो अगर सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना होगी 2 एंड सेकेंड रेल गाड़ी की चाल कितना हो गया आपका 91 किलोमीटर पर आवर निकल गया। तो आप देखेंगे कि सेकेंड रेलगाड़ी की रेशियो कितना दिया था, 7 रेशियो दिया था। क्या 90 किलोमीटर पर आवर को इसको 7 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, एक कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में, 13 आ गया। आपसे पूछा क्या, पहली रेलगाड़ी की चाल पूछा, क्या पूछा, पहली रेलगाड़ी। तो पहली रेलगाड़ी औसत क्या दिया है 6, तो 13 × 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें, 3 कारों की चाल कितना है, 2:3:4 के अनुपात में है। तो समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे रेशियो कितना दे दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है। ओके, आप अगर समय की अनुपात निकालने के लिए दिया जाए तो इसको क्या कीजिए, उलट दीजिए। यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है। अगर समय का अनुपात पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, इनको पलट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अब अगर इनको ढकेंगे तो ये दोनों वापस में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 12। फिर इनको ढकिए तो क्या बचा आपके पास 8। फिर अगर इनको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जहाँ तक कटने वाला है इनको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 6। देखिए तो 2 बार में सब कट जाएगा, 4 ये 3। तो आपका रेशियो क्या आ गया 6:4:3। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना में बेची जाए, तो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए 2 क्वालिटी का चाय पत्ती है, एक आपका है सस्ता वाला, एक महंगा वाला। ये सस्ता वाला कितना है 63 और ये कितना है 90। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए जो कितना में बिके 72 रुपये में प्रति किलोग्राम बिकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसका अंतर करके यहाँ लिखिए, इनको अंतर करके ये साइड में लिखिए। जब 90 को 72 में अंतर करता हूँ तो कितना हो जाता है 18, और रेशियो जब 72 को 63 में माइनस करता हूँ तो कितना बच जाता है 9। ये कट जाएगा, देखिए तो 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। तो आपके पास क्या बचा 2:1। ये आपका क्या है राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दो आपके पास क्या है 30 रुपये वाला है और एक आपका
40 रुपये किलो। अगर दोनों को मिलाया जाए, किस प्रकार मिलाया जाए, वो कितना हो जाए 33 रुपये, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अभी बताया मैं, ये दोनों का डिफरेंस करके किधर लिखिए, इधर लिखिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करके कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ये दोनों को कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो आपका राइट आंसर होता है 7:3। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर कितना दे दिया है 10 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का मोशो क्या होगा। कितना दिया है 7:9 दिया गया है, इसका अंतर कितना है, अंतर 10 दिया गया है, दिया है कि नहीं। तो आप इनका अंतर कर लीजिए, इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस 2 को क्या कीजिए इससे भाग दे दीजिए, कितना आ गया 5। तो आपका राइट आंसर होता है 5। ये आपका क्या हो गया 5 एचसीएफ आ गया, राइट। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह दो संख्याओं का योग कितना है 50 है, और दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। अब जब व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जाए का योग, तो क्या हो जाता है इसका संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याओं का योग कितना दे दिया है तो 50 दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, अब बटे एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया 5 इंटू क्या करेंगे 180, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 5 1 जब 5 1 बार में खत्म, तो कितना हो जाएगा 1/18। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो संख्याओं का योग अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर कितना दिन करता है 24 दिन काम करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। और बी उस अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी उसी कार्य को 1/3 भाग 12 दिन में काम करता है, तो एक भाग 12 दिन में करता होगा, तो 3 भाग है, 1/3 भाग कितना दिन में करेगा 12 तिया 36, तो 36 दिन काम करेगा उसको। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 72। ये 72 क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया, क्या आया टोटल वर्क आ गया। अब ये क्या कीजिए 72 को सभी में क्या कीजिए इसमें भाग दीजिए और इसको इससे भाग दे दीजिए, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका भाग हो जाएगा 3 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में 3 काम करता है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। अगर दोनों मिल के ए और बी मिल के क्या कितना काम करता है 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। अगर आपसे पूछा ए अकेला कितना काम करता है, तो दोनों को क्या करें माइनस कर लेंगे, तो क्या करेगा 1 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, तो आपके पास टोटल कितना वर्क है तो 72 वर्क है। तो ए द्वारा काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 72 है, और ए एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, तो भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 72, तो वह कितना काम करेगा 72 काम करेगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा ए 72 दिनों में 1 काम कर सकता है, और बी से 90 दिनों में काम कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए कितना दिन काम करता है 72 दिन काम करता है, और बी कितना दिन काम करता है बी कितना करता है 90 दिन काम करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को क्या कीजिए एलसीएम दे दीजिए, एलसीएम देंगे तो हमारा टोटल कितना टोटल वर्क आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो दोनों का एलसीएम करेंगे,
दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 आएगा। और ये 360 क्या आया, आपका टोटल वर्क आया। ठीक है, अब ये 360 को 72 से भाग लगाइए और 90 को भाग लगाइए, तो पता चल जाएगा कि दोनों ने वह काम एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाने वाला है, तो 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अगर दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिला दिया जाए, दोनों मिल के अगर काम करे तो कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। तो दोनों ने यहाँ पे फिर क्या लिखा, यदि, यहाँ देखिए, यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करता है। अगर ए और बी कितना दिन तक काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन तक काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। तो क्या करेंगे, 10 गुना 9 कर देंगे तो कितना का हो जाएगा, दोनों मिलके कितना काम करेगा, 90 काम करेगा। 10 दिन में कितना काम करेगा, 90 काम करेगा। लेकिन बट टोटल कितना वर्क है, 360 वर्क है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 भागा 360 दे देंगे, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो कितना हो जाएगा, 1/4 काम क्या बचेगा, बच जाएगा, अंश बच जाएगा। कितना काम, 1/4 काम क्या होगा, बच जाएगा। आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। ये चीज़ भी समझना है। कह रहा है ए एक टैंक है, ए एक क्या है, पाइप है, जो उसको कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं भरने में, राइट। और बी को कितना लगता है, 30 घंटे लगते हैं, राइट। अब यहाँ ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना लीटर पानी भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, कितना, 120 लीटर। तो यहाँ पे दोनों को क्या कीजिए, इससे भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए कितना भरेगा, तो 5 भरेगा और ये कितना भरेगा, 4 लीटर भरेगा। अब बताइए एक घंटा में कितना करता है, 5 लीटर भरता है और ये कितना करता है, 1 घंटा में 4 लीटर भरता है। तो दोनों मिल के कितना, 1 घंटा में कितना पानी भरता है, तो 9 लीटर भरता है कि 9 लीटर भरता है। और टोटल कितना लीटर पानी भरना है, 120 लीटर भरना है। ठीक है, दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरता है, 9 लीटर पानी भरता है। टोटल लीटर कितना है, 120 है कि नहीं। तो 120 को 9 से भाग दे दीजिए तो कितना कट जाएगा, ये 43 जा 120, 3 3 जा 9। तो ये आपके पास कितना हो गया, 40/3। इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13। 1 सही घंटा आपका लगेगा। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े होंगे। तो देखिए, मत जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। एक उम्मीदवार जो बोला वो कितना परसेंट से हार गया, 30% मत लाया। कितना लाया, 30% मत लाया। तो दूसरा कितना लाया होगा, 100% है, जिसमें एक उम्मीदवार फर्स्ट उम्मीदवार ने कितना लाया, 30% लाया। तो दूसरा क्या लाया होगा, 70% लाया होगा। 100% में 30% घटा देंगे कितना हो गया, 70% लाया है। तो क्या हो गया, जब 70% ये लाया सेकेंड वाला, ट्वाइन वाला, तो ये क्या हुआ आपका, जीत गया, ये जीत गया। और ये क्या हो गया, हार गया। हारा कि नहीं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कितने परसेंट से हारा होगा, ये दोनों में कर लीजिए अंतर। तो कितने परसेंट से हारा, तो 40% से फर्स्ट उम्मीदवार क्या हुआ, हार गया। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में देखा तो कितना परसेंट से हारा, 40% से हारा। लेकिन अगर संख्या में देखा जाए तो कितना नंबर से हारा, तो 6000 मतों से हार गया है। तो यहाँ पे देखें 40% से देखा जाए तो 40% से हारा, और संख्या में देखा जाए तो 6000। तो क्या ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है।
तो बराबर है, तो ये क्या कीजिए, इनको इनसे क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 40, कट जाएगा, 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 15 चौके 60 होगा। तो एक जीरो बचा था तो क्या हो जाएगा 150। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1% का कितना आया, 150 आया। ठीक है, आया कि नहीं, 1% का 150। अगर हम अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो 100% से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो 15,000 मत पढ़े हैं, कितना पढ़ा है, 15,000 मत पढ़े होंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्तों।